झारखंड के संथाल परगना के 3 लोकसभा सीट के लिए 1 जून को मतदान होना है। 7 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, संथाल परगना में सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। झारखंड के गोड्डा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पौड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव एक आदिवासी युवक के साथ हुए मारपीट के मामले में बीजेपी सांसद सह प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे एवं उनके समर्थकों पर एफआईआर दर्ज करवाने की मांग को लेकर एकल उपवास पर बैठ गए हैं। दुमका के हंसडीहा थाना के सामने अपने एक समर्थक के घर के बरामदे पर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पीड़ित युवक के साथ एकल उपवास पर बैठे प्रदीप यादव ने चुनाव आयोग से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव का आरोप है कि हंसडीहा थाना क्षेत्र के बारीडीह गांव में बीते 4 मई को बीजेपी सांसद एवं प्रत्याशी निशिकांत दुबे अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान एक आदिवासी युवक अजय मुर्मू द्वारा निशिकांत दुबे से सवाल पूछे जाने पर उनके समर्थकों ने उसकी पिटाई कर दी और जाति सूचक गालियां दी। प्रदीप यादव ने कहा कि घटना के बाद पीड़ित युवक ने हंसडीहा थाना में आवेदन दिया, लेकिन युवक के आवेदन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विवश होकर आज हंसडीहा थाना के सामने उपवास पर बैठना पड़ा। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे का घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है। निशिकांत दुबे ने कहा था कि वह मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन अब निशिकांत दुबे का घमंड चूर हो चुका है। वो खुद और अपने परिवार के सदस्यों और समर्थकों के साथ चुनाव मैदान में दौड़ रहे हैं, लेकिन जनता असलियत समझ रही है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और जनता निशिकांत दुबे के घमंड का जवाब दे रही है। उन्होंने कहा कि उपवास के माध्यम से नए चुनाव आयोग से इस मामले में पुलिस को कार्रवाई करने के लिए निर्देश देने के लिए मांग की है। वहीं पीड़ित युवक अजय मुर्मू ने कहा कि पूरी घटना निशिकांत दुबे की मौजूदगी एवं उकसावे पर हुई है। बहरहाल इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह तो जांच का विषय है। अब देखना है कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या एक्शन लेती है। जैसे 4 मई को निवर्तमान सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं श्री दुबे जी, इसी हंसडीहा थाने के बगल में हमारे अजय मुर्मू जी हैं, इनके गांव बारीडीह आए थे। और स्वाभाविक है, जब प्रत्याशी आता है तो कुछ सवाल जवाब जनता करती है और प्रत्याशी उन सवालों का जवाब दे करके जनता को संतुष्ट करती है। ये तो सच है कि जब 1932 का खतियान इस राज्य में लागू करने के प्रयास हुए थे, उनके बयान सार्वजनिक हुए थे कि उन्होंने 1932 के खतियान लागू करने वाले को बांग्लादेशी तक कह दिया था, यानी घोर विरोध किया था। और फिर 15 सालों में गांव नहीं आने का उनका रिकॉर्ड अपने आप में रहा है कि गांव आते नहीं। इन्हीं 2 सवालों को अजय मुर्मू ने उनके सामने रखा कि भाई आप वोट मांगने क्यों आए हैं? आप तो झारखंड विरोधी हैं, खतियान विरोधी हैं। आपने 1932 के खतियान का विरोध किया था और साथ ही पहले आप गांव कभी 15 वर्षों में आए नहीं, आज वोट मांगने आए हैं। हमें लगता है कि दुबे जी को इनके प्रश्नों का जवाब देना चाहिए था। वो आग बबूला हुए, जिस कारण उनके समर्थक इन पर टूट पड़े और बद्दी बद्दी गालियां देके, जाति सूचक गालियां दे करके इन्हें मारपीट किया। ये सारे आवेदन इन्होंने थाने में दिया है, सारी घटना की सूचना दी है। हम चुनाव आयोग से इतना ही मांग करने के लिए बैठे हैं कि भाई चुनाव आयोग निर्देशित करे, उन पर एफआईआर हो। जिन लोगों ने इनके साथ बदसलूकी किया है, जो दुर्व्यवहार किया है, ये हमारी मांग है। और पहले तो मैं बताऊं कि ये बातें उनका घमंड बोल रहा है और उनका घमंड सड़ चढ़ के बोल रहा है और जनता उसका जवाब दे रही है। लेकिन मैं प्रत्याशी के रूप में मेरा जो मानना है कि जनता जनार्दन है, जनता भगवान है और लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है, वही मालिक है। अगर उनके दरवाजे पर हम सेवक ना जाएं तो फिर कहाँ जाएंगे? हम तो जा रहे हैं, लोगों से आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनके चरणों की धूली अपने सर पर लगा रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि यह बड़बोलेपन, यह घमंड जनता उसको कॉग्निजेंस में ली और उसका जवाब दे रही है। हमें लगता है चुनाव परिणाम में भारी अंतर उनके यह वाक्य दे जाएगा। देखिए, पहले घटना की जानकारी मैं दे दूं। 4 तारीख को निवर्तमान सांसद निशिकांत दुबे वो मेरे निजी ग्राम में
वोट मांगने हेतु प्रचार प्रसार करने हुए आए हुए थे। उस समय हमारे गांव के सभी लोग लगभग जमा थे और उनसे सवाल जवाब हो रहा था। उसी सवाल जवाब में से मैंने उनसे कहा, माननीय सांसद महोदय जी, आपने 1932 खतियान का विरोध क्यों किया? बस मैंने इतना सा ही वहाँ सवाल पूछा था कि पहले तो सांसद जी आग बबूला हो गए और इसके बाद उनके जो कार्यकर्ता थे वो हम पर टूट पड़े और मुझे जाति सूचक गाली गलौज देते हुए धक्का मुक्की मारपीट करने लगे, जिनका वीडियो वायरल भी हुआ है। कर रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन सांसद जी वहाँ खड़े हैं, लेकिन एक बार भी अपने समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को ये नहीं बोला कि छोड़ दो इस बालक को, इस लड़के को मत मारो। और जाति सूचक आदिवासी हूँ तो मेरा जाति को लेकर के माँ बहन लगा करके इतने भद्र भद्र गालियाँ दी गई। तो वहाँ पर मारपीट होने के बाद मैं थाना पहुँचा, तो थाना में शाम को आवेदन दिया हूँ, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। 4 को ही मैंने आवेदन दिया है। किसके खिलाफ आवेदन है आपका? मेरा आवेदन है निशिकांत दुबे जी के समर्थकों द्वारा, और निशिकांत दुबे के उनके कहने पर और उकसाने पर ही हुआ है, तो मैंने उनका भी नाम दिया है।